रमेश चौरसिया तुम ही हो? जी दीदी, मैं बताइए। मैं एमसीडी ऑफिस से आई हूँ। मैम साहब, आप एमसीडी से हमारा ठेला उठाने आएंगे ना। देखिए, हमने वो ठेला अभी लगाना शुरू करा है, लेकिन हम उसको कहीं और लगा लिया करेंगे। हमारा ठेला मत हटाइए, वो हमारी रोजी रोटी है। हम उस रोड पे नहीं जाएंगे दोबारा। आप कहोगे तो हम वहाँ से भी हटा लेंगे। हम कहीं मत लगाएंगे, हमारा ठेला हम यही लगा लेंगे। आप पैर पड़ के माफ कर दीजिए। अरे क्या करे पागल हो, खड़े हो। अरे खड़े हो। पैर पड़ गए। कुछ बोला है क्या मैंने जो पैरों में आके पड़ गए हो? मैम साहब, कृपया करके मत हटाइए ना ठेला। हाँ जी मैडम, वो क्या है ना, हम एमसीडी वाले साहब लोगों को बहुत ज्यादा पैसा दे चुके हैं। वैसे भी खाने तक के पैसे नहीं है। अब और पैसे नहीं है हमारे पास देने के लिए। ऐसा मत कीजिए आप लोग। अरे एक मिनट बात तो सुन लो। एमसीडी ऑफिस से आई तो कोई नुकसान ही करने आऊंगी क्या तुम लोगों का? कोई रेडी वेडी उठाने नहीं आई। मुझे पता है कोई रेडी लगती है, सबसे लग गई रेडी नहीं हटानी है, नहीं करना वो नहीं करना। सामने वाले की बात तो सुन लो। ठेला नहीं हटाना है, फिर आप आए किस लिए एमसीडी से यहाँ पर? एमसीडी ऑफिसर ने बुलाया है तुम लोगों को अपने ऑफिस में। आना है तुम लोगों को, इसलिए आई हूँ यहाँ पे इन्फॉर्म करने। बड़े साहब ने हम लोगों को बुलाया, पर बड़े साहब हम जैसे छोटे लोगों को क्यों बुलाएंगे अपने पास? हाँ, समझ गए। बड़े साहब को पता लग गया होगा कि हम जैसे लोग ना यहाँ पर ठेला लगा रहे हैं, इसलिए वो हमारी दुकान हटवाना चाहते होंगे। यही बात है भाग्यवान। मैम साहब, हम पैर पड़ तो रहे हैं, बड़े साहब से बोलिए ना, हम गरीबों के साथ ऐसा मत करें, रोजी रोटी है। अरे क्या ठेला लगा रखा है? एक बार भी मैंने ठेले का नाम लिया है क्या? रुक जा बेटे, अगर अपनी माँ की लंबी उम्र चाहता है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे। अरे बुलाया उन्होंने, कोई काम होगा। और अगर मुझे पता होता तो पहले वो ही बताती ना तुम लोगों को। बुलाया उन्होंने और टाइम के बहुत पक्के हैं। दोपहर 3 बजे तक पहुंच जाना वहाँ पे, समझ आइए? अच्छा ठीक है मैम साहब, पहुँच जाएंगे। वक्त पे आना। आगे आप दोनों? जी। अभी मैं सर से बात करती हूँ, इन्फॉर्म करती हूँ उनको कि तुम दोनों आगे हो, फिर वो आके बात करेंगे। जी मुझे तो घबराहट हो रही है। कुछ गलत लग रहा है। कुछ करने तो नहीं वाले ये बड़े साहब लोग? भगवान, इतना बुरा सोचने की जरूरत नहीं है। सरकारी दफ्तर में बैठे हैं, यहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, ऐसे कुछ गलत थोड़ी हो जाएगा हमारे साथ। हाँ, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि जो भी बड़े ओहदे के इंसान हमसे बात करने आएंगे, हमें उनसे बहुत तहजीब में बात करनी है। ऐसा ना हो कि हमारे मुंह से कुछ गलत निकल जाए जिससे हमारे साथ गलत हो जाए। अरे हम क्यों बोलेंगे उन्हें कुछ गलत? हम तो खुद ये जानने आए हैं कि बात क्या है। पर बात ये है ना कि आज से पहले किसी सरकारी अफसर से ऐसे सामने बात नहीं की हमने। हम मिले तक नहीं है। हम सरकारी अफसरों से बात करने की आदत नहीं है। ऐसे सरकारी अफसरों से बात करने की आदत डाल लीजिए भाभी जी। हर्ष, देवर जी आप? एक मिनट, तू यहाँ नौकरी करने लगा है क्या? बिल्कुल ठीक समझे भैया, आपका भाई यही नौकरी करता है। चलो भगवान, ये अच्छा हो गया, अपना छोटा यहाँ एमसीडी के दफ्तर में लग गया। अब हमें डरने की जरूरत नहीं है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। हमें तो बहुत खुशी हुई देखकर कि आप सरकारी दफ्तर में नौकरी कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा देख के। हमें तो आप पर पहले से यकीन था कि आप अपनी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा करेंगे। और सच में दिल से ना बहुत दुआएं निकल रही हैं आपको। अच्छा किया। अच्छा देवर जी, हम बोल रहे थे कि यहाँ के जो वो है ना बड़े साहब, उन्होंने हम दोनों को यहाँ बुलाया है। बात नहीं जानते हम कि बात क्या है, पर दिल में आशंका है कि हमारे ठेले को लेके कोई परेशानी ना हो। वो बड़े साहब हमारा ठेला ना हटवा दे। वो बालक तेरे घर में 10 मिनट में खुश अच्छा होने वाला है। अगर तू इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, 5 दोस्तों को शेयर करोगे तो